आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। एतकाफ़ में बहुत से लोगों को आदत होती है सिगरेट पीने की, पहले से ही आदत होती है, तो वो बहुत उनको तो इफ्तारी में फ़ौरन सिगरेट चाहिए, वो पागल हो जाते हैं। सिगरेट पीना बहुत बुरी हरकत है, इससे तौबा कर लें। बल्कि एतकाफ़ में बैठें इसी नीयत से कि अब ये 10 दिन तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। तो असल मसला तो यही है कि सिगरेट छोड़ दें आप। लेकिन अगर नहीं छूट रही है आपसे तो अब एतकाफ़ ना छोड़ें आप। इस बहाने हो सकता है एतकाफ़ में ही अल्लाह आपको तौबा की तौफीक दे दे। लेकिन बहरहाल नहीं छूट रही है तो फिर आप ये कर सकते हैं, एतकाफ़ में आपने जब सिगरेट पीनी है, मैं तरगीब नहीं दे रहा कि पिया करें सिगरेट, कोई मजबूरी है, पीनी ही है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है, और वो ऐसा ना हो कि एतकाफ़ वालों को कूटना मारना पीटना शुरू कर दे। तो बाज़ लोग इस चक्कर में एतकाफ़ में ही नहीं बैठते कि हमें तो सिगरेट की आदत है तो हम एतकाफ़ में कैसे बैठें। तो आप एतकाफ़ में बैठ जाएँ बहरहाल। तो फिर सिगरेट अगर फिर भी आपने पीनी है तो फिर उसका तरीक़ा जो बताते जाता है कि भाई सिगरेट पीने के लिए तो आप निकल नहीं सकते क्योंकि ये शरई ज़रूरत है नहीं। तो वॉशरूम जितनी देर आप यूज़ करते हैं उसी दौरान आप सिगरेट पी लें, ये इसमें एतकाफ़ नहीं टूटेगा आपका। तो ये चंद मसाइल थे। इसी तरह निस्वार की किसी को आदत है, अब मस्जिद में ज़ाहिर है निस्वार की एक स्मेल आती है, बदबू आती है, गुटके पान ये सारी जो चीज़ें हैं बदबूदार होती हैं। तो इन सब का यही हुक्म है कि अगर किसी ने यूज़ करना है इनको तो वो फिर जो है ना इस दौरान यूज़ कर ले। तो ताकि, और अगर किसी को निस्वार की बू नहीं आ रही है तो फिर एक अलग बात है, वो तो अब मुझे नहीं पता कि मस्जिद में आप निस्वार इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को बदबू आती है कि नहीं आती। तो ये चंद मसाइल थे एतकाफ़ के जो मैंने आपके सामने पेश किए। और एतकाफ़ में अपने टाइम को जो है ज़ाया होने से बचाना चाहिए, इबादत करें ज़्यादा से ज़्यादा, शरई मसाइल सीखें, मोबाइल का इस्तेमाल एतकाफ़ में कम से कम करें। टिकटॉक और इंस्टाग्राम, इसमें आपको पता है बड़ी बेहूदगी होती है, लड़कियों की वीडियोज़ आना शुरू होती हैं। तो इसमें मस्जिद में अगर आप ये लड़कियों की वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, खूब समझ लें। बहुत अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात है, अल्लाह को बहुत गज़ब आएगा। इससे बेहतर है आप एतकाफ़ करें ही नहीं, क्योंकि आप अल्लाह के घर में बैठे हो, अल्लाह के मेहमान बन के आए हुए हो और वहीं अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हो, तो ये कितना गज़ब की बात है। तो इससे एतकाफ़ का सवाब नहीं मिलेगा आपको, बल्कि जब आप शाइरुल्लाह की तौहीन करते हैं ना तो उलमा कहते हैं इससे इंसान के ईमान छिनने का ख़तरा होता है। इसका ख़तरा होता है कि इसकी मौत कुफ्र पे वाक़ई होगी, ईमान पे वाक़ई नहीं होगी। तो मस्जिदों में आके टिकटॉक में लड़कियों को देखना और फेसबुक पे इस तरह की चीज़ें, फिर आके वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना एतकाफ़ में आके, ये सारे हराम काम छोड़ दें। ये बहुत बड़ा जुर्म है। मस्जिद में जैसे नेकी का सवाब बढ़ जाता है तो गुनाह का अजाब भी कई गुना बढ़ जाता है। जो ख़वातीन घरों में एतकाफ़ करती हैं तो उस कमरे के अंदर जहाँ वो एतकाफ़ करेंगी वहाँ उनके शौहर भी आके उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके भाई बहनें जितने भी बहरम रिश्तेदार हैं सब आ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन है वो एतकाफ़ में हराम है, नाजायज़ है। तो बाकी ये कि वो वहाँ सब मुलाकात के लिए आ सकते हैं, अलबत्ता वो खातून पर्दे का एहतमाम करें। एतकाफ़ की हालत में नामहरम से बातें करना या बेपर्दा हो के नामहरम के सामने बैठ जाना ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि एतकाफ़ एक इबादत है, शाइरुल्लाह में से है, तो ये उस फिर एतकाफ़ की तौहीन होगी। तो जो ख़वातीन घर में एतकाफ़ करेंगी तो वो पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें, इस दौरान किसी नामहरम से गपशप ना लगाएं। कोई ज़रूरत की बात हो तो बहरहाल की जा सकती है। अच्छा, एतकाफ़ नफली भी होता है, ये तो सुन्नत एतकाफ़ है जिसकी सख्त पाबंदियाँ हैं, तो असल सवाब तो यही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन बाज़ लोग नफली एतकाफ़ भी कर रहे होते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे में 3 दिन का एतकाफ़, 1 हफ़्ते का एतकाफ़, तो उसमें फिर कोई पाबंदियाँ नहीं है, फिर उसका वो सवाब भी नहीं है जो 10 दिन के एतकाफ़ का होता है, तो उसमें फिर कोई पाबंदियाँ भी नहीं है। तो वो वैसे ही बस आप वो बैठ जाएँ जाके, जितना देर मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत से आप गुजार सकते हैं गुजार लें, वो फिर किसी चीज़ से नहीं टूटता। तो लेकिन असल एतकाफ़ वो सुन्नत एतकाफ़ है, उसके एहतमाम की कोशिश करें। हम नौजवानों को तरगीब देते हैं कि चलो तुमसे 10 दिन का सुन्नत एतकाफ़ नहीं हो रहा तो नफली एतकाफ़ कर लो, चलो किसी बहाने वो मस्जिद में आएँ तो सही ना, मस्जिद में जुड़ें तो सही, मस्जिद के माहौल से तो मुतासिर हों, शायद कुछ अल्लाह की बातें सुनने की उनके तौफ़ीक मिले, अल्लाह अल्लाह करने की तौफ़ीक दे, मिल जाए उनको। हमने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी एतकाफ़ में तब्दील होते देखी है। तो एतकाफ़ को हल्का नहीं लेना चाहिए, ये इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल यू टर्न की तरह घुमा देता है। तो इसलिए बढ़ चढ़ के कोशिश करें, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, जी मैं रोज़ पार्क में एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे एक साहब ने कहा कि क्यों,
اچھا، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اس پارک میں سیوریج کا پانی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس پارک کی گھاس ناپاک ہے، اگر آپ اس پر ورزش کریں گے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی، اس بارے میں رہنمائی فرمائیے کہ سیوریج کا پانی گھاس پر ڈالنے کے کتنی دیر کے بعد اس پر ورزش کر سکتے ہیں؟ عام طور پر صبح 10 یا 11 بجے پانی دیا جاتا ہے، میں مغرب یا فجر کے بعد اس پہ ورزش کرتا ہوں۔ دیکھیں، سیوریج کا پانی یا گٹر کا پانی، کوئی بھی چیز جب زمین پہ ڈالی جائے تو جب دھوپ لگنے سے یا کسی بھی طرح وہ مٹی میں تحلیل ہونے سے اس کی بدبو ختم ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پاک سمجھا جائے گا۔ تو اب پارک میں اگر پانی ڈالا جاتا ہے اور آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو کوئی اسمیل نہیں آ رہی ہوتی، اس سے کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر وہ پاک ہی ہے، کیونکہ سارا دن دھوپ پڑی ہے اس کے اوپر۔ ہاں، جب پانی ڈالیں تو فوراً اسی وقت اگر کریں گے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو ویسے وہ پارک والوں سے بولو کہ بھائی یہ کوئی صحیح کام کر لو، یہ گندا پانی کیوں آپ پارکوں میں ڈال رہے ہو؟ پہلے بیماریاں کم ہیں پاکستان میں، تو اتنا گندا پانی، اور اس سے تو نقصان دہ ہوتا ہے یہ پانی، یہ ضائع کرنے کے قابل پانی ہے، یہ سیوریج میں، یہ پارکوں میں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال شرعی مسئلہ یہی ہے کہ دھوپ لگنے سے یا ٹائم گزرنے سے اس کی بدبو اگر ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر پاک ہی سمجھا جائے گا۔ کوئی بھی چیز جو زمین پہ گرے نا، کوئی بھی ناپاکی، پیشاب کر دیا جیسے کسی نے، تو یا سیوریج کا پانی مٹی میں ڈال دیا، تو مٹی خود مطہر ہے، دھوپ لگنے سے اور جب اس کی بدبو کے اثر زائل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔